लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी कि मैं 33,000 शिक्षक भर्ती करूंगा पद पर आने के बाद, सत्ता आने के बाद। आज आप देख रहे हैं बीजेपी की सत्ता है, लेकिन 33,000 शिक्षकों की पदों की भर्ती पर नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की सूचना हमको नहीं मिली है। 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा तो किया था, उससे पहले 57 वादा तो 57,000 किया था, मगर उसको कट करके वो 33,000 में लाए हैं। तब तो भर्ती निकलनी चाहिए ना। मोदी सरकार की गारंटी बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वोट के समय वोट मांगने चले आते हैं सब लोग, आ जाओ दे दो वोट दे दे 57,000 भर्ती। डबल इंजन की सरकार बोलो या सिंगल इंजन की, उनके पास दिमाग कौन सी इंजन की है वो तो वही जानेंगे। मैं तो पिला दिन ले सपना रही कि मैं शिक्षक बने दे बोलन बातें, लेकिन आमचो माँ बाप इतरो मुश्किल ले पढ़ाला, घरे आपन मन काज खाऊ पियूक नहीं रही, लेकिन आमचो काजे बनीभूती करून करून बल आमके पढ़ाला लिखाला और इतरो काबिल बनाला। सर जो लालची सरकार है, जो सिर्फ सत्ता के लालच के लिए विधानसभा में 57,000 घोषणा किए थे, लोकसभा में 33,000, उनके बाद पद को पा जाने के बाद पूरी तरह से हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मोदी गारंटी कही कि हम बला फुसला के फिर अपन लोकसभा जो चुनाव है वो निकाल ली। सरकार के जो प्रवक्ता हैं श्री गौरी शंकर श्रीवास जी, वो हमारे बीच आए और हमको आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे दूसरे दिन, लेकिन वो क्या किया, मुकर गए। जैसे अपने गारंटी से मुकरे वैसे अपने दूसरे दिन बाद से मुकर गए। सरकार खुद बोला है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है यार उनको। और जब तक सरकार नहीं आएगी और 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। बेरोजगारी कितना बड़ा दंश है ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना, इतने तादाद में बैनर पोस्टर लिए हाथ में लोग, ये युवा, ये बेरोजगार हैं। इन्होंने पढ़ाई की, डीएड बीएड की, ताकि बाद में शिक्षक बन सके। और सरकार ने चूँकि वादा भी किया, चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक भर्ती का भी घोषणा कर दिया। लेकिन उसके बाद इतने दिन बीत गए, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई खोज खबर नहीं। लगातार अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी पढ़ लिखने के बाद अब बेरोजगार बैठे हैं, इस आस में कि कम से कम इनको अब रोजगार मिले। अलग अलग जिलों से आए हैं, छत्तीसगढ़ के टोटल 33 जिले से 33 जिलों के इतने अभ्यर्थी आए हुए हैं और ये हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं। और ये नया रायपुर जाने वाला रास्ता है और इसको जाम करके बैठे, पुलिस ने आगे बैरिकेड लगाया है और इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सीएम आवास को घेरने की प्लानिंग में थे और इनको यहीं पर रोक के रखा गया और ये यहीं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए। हम बातचीत करते कहाँ से आए हैं और कैसी इनकी स्थिति, कहाँ से आए हुए हैं? मैं महासमुंद जिला पिथौरा ब्लॉक से आई हूँ। 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, पढ़ लिख लिए, अब क्या उम्मीद है? मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अभी तक हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को संज्ञान में ले लिया है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में इतना ज़्यादा गिरावट आ रही है जिसको ऊपर उठाने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी कि मैं 33,000 शिक्षक भर्ती करूंगा पद पर आने के बाद, सत्ता आने के बाद। आज आप देख रहे हैं बीजेपी की सत्ता है, लेकिन 33,000 शिक्षकों की पदों की भर्ती पर कोई भी जो है इस तरह का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की सूचना हमको नहीं मिली है। ये जितने भी साथी आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, सरगुजा से लेकर के बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा तक के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हजारों की संख्या में 33,000 शिक्षक भर्तियों की मांग को लेकर के सारे डीएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अभी आप क्या करते हैं? रोजगार है हाथ में, क्या करते हैं? नहीं सर, अभी तो मैं गृहिणी हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं गृहिणी हूँ और मैं अभी भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ ताकि जो मैं प्रशिक्षण ली हूँ उसका उपयोग हो सके, तो मैं शिक्षक बनूँ और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आगे काम करूँ, स्कूल में पढ़ाने जाऊँ। जी, समय बहुत अलग है इनके लिए, क्योंकि भाई पढ़ लिख कर अब बेरोजगार बैठे हैं। आप कहाँ से आए हो मैम?
सर मैं पाटन से आई हूँ। अच्छा, पाटन से आई हैं। जी क्या मांग को लेकर आई हैं? सर, हमारा मांग यही है कि भर्ती निकालना चाहिए, जो वादा किया है वो निभाना चाहिए। इतने भाई 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा तो किया था, उससे पहले सर, उन्होंने 57,000। वादा तो 57,000 किया था, मगर उसको कट करके वो 33,000 में लाए हैं, तब तो भर्ती निकलनी चाहिए ना। आपने डीएड किया है? बीएड किया है सर। सर, घर में जो प्रेशर होता है ना, वो हम लोग ही, बेरोजगार लोग ही समझ सकते हैं कि क्या तो लड़की हो आप, प्रेशर को सर कैसे? प्रेशर में कैसे नहीं रहेंगे सर, लड़कियां भी प्रेशर में है, बस समझते नहीं है, ये बात है। लड़कियां भी यहाँ पे प्रेशर में है, शादी के लिए घर में भी जो माँ बाप हैं वो भी एज हो रहा है उनका, तो फिर क्या करें, ऐसा है सर, सब साइड से बस प्रेशर है। ये देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैठे हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। अब चेहरे देखकर, इनकी भाव भंगिमा को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तपते धूप में बैठे थे। उसके बाद में अब रात होने को है, शाम ढल रही है। आप कहाँ से आए हो मैम? आप कहाँ से आए हो? हम लोग कोरबा से आए हैं सर। कोरबा से आए हो? हाँ। कोरबा से कहाँ? कोरबा कटघोरा से हैं। कटघोरा से। कटघोरा से आए प्रेमचंद पटेल है ना? हाँ हाँ वही, विधायक। हाँ हाँ। क्या मांग को लेकर आए? इतने समय से कब से तैयारी आपने की? डीएड किया, बीएड किया आपने? बीएड किए हैं सर हम लोग। अच्छा, हाँ। कब कंप्लीट किया आपने? मैं 2023 में कंप्लीट की हूँ। घर में क्या करते हैं? हम लोग के यहाँ तो खेती बाड़ी वाले हैं सर। सपना है शिक्षक बनने का? हाँ। अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद क्या है? अब उम्मीद तो कर रहे हैं सर साइंस सर से, लेकिन अब ध्यान देंगे तब ना हम लोग के ऊपर। इतने सारे जने सब घर को छोड़ कर आए हैं, अपने बच्चे को, पूरे घर को छोड़ कर आए हैं, काम काज छोड़ कर। कब? आज ही आए हो आप? हाँ, मैं आज ही आई हूँ। ये हाँ, अलग अलग लोग हैं। देखिए, मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ हमारे। आप कहाँ से आए हो मैम? आप महासमुंद से आए हो? हाँ हाँ, क्या करती हैं अभी आप? अभी घर में रहती हूँ। हाउस वाइफ हो? हाँ, पढ़ाई किया है? डीएड किया, हाँ, बीएड किया, क्या किया? डीएड की हूँ, डीएलएड। अच्छा, डीएड हाँ, किया हाँ। है। उम्मीद है पढ़ाई किए उसका सही जगह उपयोग अब होगा। मोदी सरकार की गारंटी बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी लोग को तो रोड में आके बिठा दिए हैं, वोट के समय वोट मांगने चले आते हैं सब लोग। आ जाओ दे दो हो, वोट दे दो 57,000 भर्ती उसने बोले रही नु मना, सब बेरोजगार मना दे दी से, पूरा भाजपा ला के खड़ा कर दी। तन ओकर बाद ओला छोड़ दी, तहने फिर 33,000 कर दी, वह कहाँ चल दी। तहाँ बेटी मन हाँ ये रोड में आके बैठे तो नहीं दिखा थे बोला नहीं। और पढ़ लिख के कत्ता प्रोसीजर करे लागते, डीएड करे बा, बीएड करे बा, और कंपटीशन एग्जाम ओटीईटी ला करत थक जाते मनखे मन हाँ। लेत बता तो अब भर्ती निकाले बार काय होते बोल करना चाहिए ना भर्ती, रोड में आके जरूरत नहीं पड़ती समाला। तभी उम्मीद है कुछ ये जो अति बड़े संख्या में आ हो, सरकार सुनी। हाँ, काबन नहीं सुनी, सुनना पड़ी होला। अभी अब चुनाव बाँचे हो सकते हैं, वैया 1 साल पहले कर दी चुनाव के खेल। करना पड़ी, आज करना पड़ी होला। अभी चाहत हो? हाँ, अभी चाहत ना, अभी चाहिए। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये हाँ, 99% नालायकों की मांग 1% लायकों के लिए 33,000 शिक्षक भर्ती निकाले सरकार। पहले निकाले ये तो और ओपी चौधरी का फोटो इसमें कार्टून वाला शेप में दिया है। ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जिस तरह के बयान ओपी चौधरी का आया था ना, उसको लेकर नाराज़गी इन युवाओं में है कि उन्होंने क्या कहा था, सब जानते हैं। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? वहीं से हूँ, महासमुंद से। महासमुंद से ही आए हो। क्या करते हो आप अभी तो बेरोजगार हैं। अच्छा, कब से आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई है? अगले साल। पिछले साल? हाँ। अभी घर में क्या करते हैं? अभी घर में कुछ नहीं कर, बस तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती निकलेगी करके। शिक्षक भर्ती निकलेगी। हाँ। देखिए, सबका सपना है यहाँ पे कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे ले जाएं, और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी तैयार हो रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाए और एक नए शिक्षा की दिशा में प्रदेश को आगे। आप कहाँ से आए हो? मैं डोंगरगांव से आई हूँ, राजनांदगांव जिला। अच्छा, डोंगरगांव से आए हो। दलेश्वर साहू? हाँ, दलेश्वर साहू जी विधायक के एरिया से। अभी डोंगरगांव से आपने कौन सी पढ़ाई की है? डीएड किया, बीएड किया? मैं बीएड की हूँ, मैं बीएड की स्टूडेंट रही हूँ। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और स्पेशली ये शिक्षक भर्ती की। जब से हमको धोखेबाज ने ये बोला है, धोखे से वोट मांगने के लिए ही वो ये सब ट्रिक अपनाए हैं कि हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, इतने पोस्ट निकालेंगे, उसी के बेस पे तो उनको मिला है ना वोट। और वो आज सीएम बन के बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार बोलो या सिंगल इंजन की, उनके पास दिमाग कौन सी इंजन की है वो तो वही जानेंगे, क्योंकि बोल तो दिए हैं बड़ी बड़ी बात, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। चलो, आश्वासन तो दे सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रातों रात कल ही शिक्षक भर्ती का पेपर करवाओ। कह रहे हैं क्या हम
हमको आश्वासन दो, आप लिखित में दो, जैसे आप वोट लिए हो वैसे आओ, हमारे लिए प्रक्रिया शुरू करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों रात कर दो प्रक्रिया शुरू, पर उसके लिए आप आओ तो सही। 1 महीना हो गया है कि आप में इतना भी दम नहीं है कि बोल सको कि हाँ हमने जो बोला था उसको पूरा करने के लिए हम में है दम, इतना तो होना चाहिए ना। उम्मीद है ये क्या है रिमोट सरकार, आप तो सीधे सीधे सरकार को ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ही चला रही है। अब वो तो आप भी अच्छे से जानते हो कौन चला रही है और नहीं चला रही है। इसे जरा दिखाइए इसको। बिल्कुल। ये देखिए, बताइए क्या बता रही थी आप। नहीं, वो तो आप भी बेटर जानते हो कौन चला रही है और नहीं चला रही है। डबल इंजन की सरकार ऐसे ही तो नहीं कहा जा रहा है ना। इसके पहले तो हम नहीं बोले थे डबल इंजन की सरकार। हाँ, तो वो आप हमसे बेटर भी समझ सकते हो कि क्यों उनको डबल इंजन की सरकार बोला जा रहा है और वो कितने चुप हैं और किसके इशारों पे चल रहे हैं हमारे सीएम। तो वो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि केंद्र और ये हमारे राज्य की सरकार दोनों लगभग एक ही हैं। बीजेपी कहा जाता है ऐसा कि केंद्र और राज्य की सरकार जब एक हो तो उनमें गठबंधन अच्छे से होता है और अच्छे से कार्य होता है। जब अपोजिट वाला हो तो शायद ऐसा बोला जाता है। अब ये है कि नहीं है, लोगों में कितनी ज़्यादा समझ रहती है और कितने हमारे केंद्र में और राज्य की सरकार में रहती है वो भी मायने रखता है। अच्छा, कितने साल तक आपने तैयारी की इसके बाद? मैं तो बहुत साल से हो गया। मैं कोरोना से पहले की ही, जब कोविड-19 नहीं लगा था ना, उस टाइम ही मैं कर रही थी। और उसके बाद कोविड-19 लगा, उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई ठप ही हो गया है पूरा। और उसके बाद से ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हो जाए। और जब इन्होंने आश्वासन दिया उसके बाद एक उम्मीद जागी थी, लेकिन क्या हो रहा है उम्मीद का? हम सब यहाँ रोड पे बैठे हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। देखिए, समस्या तो है, सबकी अलग अलग कहानी है। कोई कहीं से आया है घर बार छोड़कर और ये सड़क पर बैठे हैं और साफ कह रहे हैं कि हमें सड़क पर बिठाने के लिए मजबूर किया है सरकार ने। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली राजहरा से आई हूँ सर। दिल्ली राजहरा, बालोद यस सर। का। अभी क्या करते हो मैम आप? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ सर, बस तैयारी कर रही हूँ कब शिक्षक भर्ती आए और कब जॉब लगे ऐसा। ये कुछ समय पहले मैं दिखा रहा था ओपी चौधरी का वो नालायक वाला, यस क्या सर। कहिएगा? अब देखिए, सबके जज्बात अलग अलग हैं और ये जितने दिख रहे हैं ना, सभी उम्मीद के साथ आए हैं कि कम से कम इनको आश्वासन के साथ साथ एक वो आधार मिल जाए ताकि रोज़गार इनके हाथ में रहे। और भी लोग हैं, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, लड़के भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थिति है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर से आए हैं। बोलिए बोलिए, कहाँ से आए हो आप? बस्तर, मैं कोंडा गांव से आई हूँ सर। कोंडा गांव से आए हो। क्या मांग को लेकर, ये जो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, खासकर जब हम देखते हैं बस्तर में ना, हल्बी में बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलिएगा, हल्बी में बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। और बस्तर का बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कहते हैं कि हम बस्तर का विकास करेंगे, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करेंगे, जब आदिवासी लोगों में रोज़गार ही नहीं रहेगा तो फिर विकास होगा कैसे? और पढ़ लिख कर आज ये बैठी हैं बेरोज़गार और शिक्षक बनने की चाहत है। बताइए। मैं तो पिला दिन ले सपना रही कि मैं शिक्षक बने दे बोलून बातें, लेकिन आमचो माँ बाप इतरो मुश्किल ले पढ़ाला, घरे आपन मन काज खाऊक पियूक नहीं रही, लेकिन आमचो काजे बनीभूती करून करून बल आमके पढ़ाला लिखाला और इतरो काबिल बनाला सत। जब एक काबिल बनाला हत कि मैं खुद डीएलएड कर लें समय उनसे बाद में टीईटी निकला तो काज मैं 4 साल लगातार पेपर दिले। 4 साल के बाद मैं टीईटी क्लियर होली से उनसे बाद में जब मैं काबिलियत होले से और जब वैकेंसी नहीं निकला दे और सरकार स्कूल मन के बंद करे दे, युक्तिकरण करे दे, है ना, तो कहाँ ले फिर शिक्षक भर्ती निकला दे और इतरो सारा लोग आसत तो कसन में पूरा हुआ उन पोस्ट के, है नहीं। और आम चो बस्तर चो क्षेत्र चो जो स्कूल बंद हो दे तब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा तो और ज़्यादा नीचे गिरे देगा, है नहीं। सोच लो मैं वो नीचे ही गिरेगा क्योंकि अधिकतर गांव एरिया का शिक्षा ही उसका शिक्षा का स्तर नीचे होगा स्कूल बंद होने से। जबकि इतने मतलब योग्यता वाले शिक्षक लोग हैं, है ना, इन लोगों को पोस्ट देने के बजाय स्कूल को बंद करवाने के बारे में सोच रहे हैं, ये तो गलत है ना। इनका जो हल्बी में जो बोले हैं थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया कि माँ बाप ने खाना पीना इतना त्याग कर जो मतलब
भैया 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, यही वाली सिचुएशन इनके साथ रही है। और पढ़ लिखने के बाद जब हाथ में रोज़गार नहीं है तो जाहिर सी बात है हर माँ बाप को निराशा लगेगी और इनके दिल में भी बीत रहा होगा वो। और भी लोग। आप कहाँ से आए हो? बताइए। बालोद जिला से आई हूँ। बालोद जिला से आए हो। जुनवानी। आपने कब तैयारी की और यहाँ पर अब बैठ गए हैं, उम्मीद है कुछ? मैं तो बहुत पहले से कर डाली हूँ, टीटी भी बहुत पहले से निकाल डाली हूँ। अच्छा। लेकिन नहीं लगा है अभी। कितने लोग आए हैं आप? साथ ही में आए हैं? तीन जने लड़की हैं, बाकी लड़के हैं। अच्छा। जितने देख रहे हैं ना, पूरे के पूरे आज छत्तीसगढ़ यहीं दिखेंगे आपको। 33 जिले हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा, सरगुजा से लेकर मध्य छत्तीसगढ़, 33 जिले, 33 के 33 जिलों से कोई ना कोई यहाँ पे युवा आया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्षेत्र का। मैं और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश है आप लोगों को बताएं कि हालात क्या है बेरोज़गारी के। और जब रोज़गार का वादा सरकार करती है और रोज़गार देने की स्थिति में बाद में नहीं हो पाती तो ऐसा ही होता है। देश के युवा सड़क पर ही उतरते हैं और उतरने के बाद क्या करते हैं और क्या वो मांग करते हैं, इसी पर चर्चा है। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक से हूँ सर। नगरी ब्लॉक से आए हो। क्या उम्मीद है कुछ आएगा आप लोगों के पक्ष में? अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर कि आएगा कि नहीं, वो शासन के ऊपर है ना कि आएगा कि नहीं आएगा वो। लेकिन इतना मेहनत किए हो भैया, अब उम्र भी बढ़ता जा रहा है, घर परिवार वाले सोचते होंगे, आस पड़ोस वाले ताने देते होंगे। वो तो स्वाभाविक है सर, बेरोजगार का दर्द सर बेरोजगार ही समझता है ना। उसके पास ना तो इज्जत होता है, ना सम्मान होता है, ना व्यवहार होता है, ना पैसा होता है, कुछ नहीं है ना। हम लोग प्राइवेट स्कूल, मैं सर प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ, 3000 पेमेंट है सर मेरा मात्र। शिशु मंदिर ठीक है? नहीं, आदर्श विद्या मंदिर में, ठीक है। तो 3000 पेमेंट है सर। जैसे 4 दिन अब्सेंट कर दो तो फिर सीधा वहाँ 2400 हो जाता है। मतलब 2000-2500 महीने का हम लोग कमाते हैं सर, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। इतना पढ़ाई लिखाई करने में जबकि हम लोग का लाखों खर्च हो गया सर। डीएड किया हूँ मैं, टीएटी निकाल मतलब अपना सीटेट भी निकाल डाला हूँ, है ना, केंद्रीय पात्रता वाला। राज्य टेट भी 2 बार निकाल डाला हूँ, प्राइमरी मिडिल दोनों का। इसके अलावा स्नातकोत्तर है मेरा, ITI है। फिर भी सर मजबूरी है कि प्राइवेट स्कूल में काम करना पड़ रहा है सर। पढ़ाई के कारण देखो चश्मा तक लग गया है, और क्या बताएं सर। बताइए क्या करते हैं घर में सर? घर में क्या करते हैं बाकी? मेरे यहाँ सर बाकी लोग वही किसानी काम करते हैं। सब लोग हैं। आप लोग भी आए हो? कहाँ से आए हैं आप? मैं बेमेतरा से आया हूँ सर। बेमेतरा से आया हूँ। कितने समय से तैयारी की भैया? अभी क्या करते हैं आप? अभी फिलहाल हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर 2000-4000 में। और आज हम लोग गूंगी बहरी जो सरकार है, मतलब जो लालची सरकार है, जो सिर्फ सत्ता के लालच के लिए विधानसभा में 57,000 घोषणा किए थे, लोकसभा में 33,000, उनके बाद पद को पा जाने के बाद पूरी तरह से हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको जगाने आए हैं कि आप सत्ता में बैठ गए हैं तो हमारे जो छत्तीसगढ़ को शिक्षकों की ज़रूरत है, बच्चों को शिक्षकों की ज़रूरत है, और हम युवा शिक्षक बनना चाह रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं। तो उनके साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरी तरह से गूंगी बहरी बनकर जानबूझकर ये लालची सरकार बैठ गई है, उसी को जगाने के लिए आए हम लोग। जगाने के लिए आए हो। कुछ समय पहले ओपी चौधरी के बारे में भी बहुत बातें चली। जी सर। ओपी चौधरी सर जो है ना, सबको जो हमारे जितना भी युवा साथी है वो सब ना गुमराह करके रखे हैं सर। और जो ईमन आए के पहले ना कुछ भी भाषण देते थे, लेकिन टोटल जुमला है सर इनके भाषण जो है। आए के पहले ही ईमन घोषणा करी कि 57,000 भर्ती लावो। जब वो घर काम पूरा हो गए तो फिर निकल गए विधानसभा, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बने के बाद जब आज पारी मोदी की गारंटी के, तो मोदी गारंटी कही कि हम बहला फुसला के फिर अपन लोकसभा जो चुनाव है ओला निकाल लिस। वो समय तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री से बृजमोहन अग्रवाल, वो जो है 33,000 के घोषणा करी सर कि हमन नया शिक्षा सत्र जारी हो पहले हमन 33,000 शिक्षक भर्ती जो है ओला ला लो वैसे ही के। लेकिन हो इसका हमारे साथ में पूरा जुमलाबाजी कर दी सर। आज धोखा में हम रोड में आके बैठे हुए हैं। आज हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे जितना भी युवा बेरोजगार साथी मन के वो जो मांग है वो पूरा जल्द से जल्द पूरा करे, और 33,000 शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है ओला आज ही जारी करे। 19 जो अक्टूबर 2024 है, आज ही के रात तक का हम लोग मांग के लिए बैठे हैं सर। नहीं तो आज का अंजाम जो भी हो सकता है, करो या मरो की स्थिति में हम लोग यहाँ रोड पर आकर के बैठे हैं। जी धन्यवाद सर। ये देख रहे हैं भाई, दर्द है सबके। बताइए, महंगाई के ज़माने में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 2-3 हज़ार 4 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अब पढ़ लिख कर जिसके लिए पात्र हैं
वो वाली रोज़गार इनको मिल नहीं रही है। अब उसी के लिए बैठे हैं। कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊँ जिनका दर्द शायद आपको सुनकर लगेगा कि सच में बेरोज़गारी बहुत ख़राब चीज़ है। और भी लोग हैं, कोशिश करता हूँ मैं, इनसे तो मैं लगातार बातचीत करता ही हूँ। आज इतने बड़े संख्या में आप बुला लिए हो, इतने संख्या में आए हैं, करो या मरो का नारा दे रहे हैं, क्या है? जी ऐसा है कि देखिए, जैसा आप जानते हैं, मेरा भी गला बैठ चुका है एक्चुअली। हम मोदी की गारंटी की खोज में निकले थे और खोज में करते करते हम पहुंच गए कहाँ? धरना स्थल। अब धरना स्थल से पहले एक्चुअली 5 तारीख को हमने मुख्यमंत्री के नाम सभी 33 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा, कि इसलिए अपना वादा पूरा करने के लिए। उनका वादा था 57,000 शिक्षक भर्ती का 2 साल के अंदर, जिसमें से 33,000 शिक्षक भर्ती इस सत्र जो कि 2024 से 25 का जो अभी चल रहा है उसके पूर्व, यानी जुलाई के पूर्व कंप्लीट हो जाना चाहिए था 33,000 शिक्षक भर्ती, जो अभी तक हुई नहीं है। उसके चक्कर में हम मुख्यमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाए थे, गारंटी हम ज्ञापन सौंपा, कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग 21 तारीख को महाआंदोलन किए थे, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार हमारे जो बीएड डीएड के जो डिग्रीधारी प्रशिक्षित, जिनके पास टेट पास है, बीएड डिग्री सब है, कंप्लीट है, वो यहाँ इकट्ठा हुए थे। यहीं पे शांतिप्रिय तरीके से हमने धरना दिया, सरकार तक अपनी बात रखी। सरकार के जो प्रवक्ता हैं श्री गौरी शंकर श्रीवास जी, वो हमारे बीच आए और हमको आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे दूसरे दिन, लेकिन वो क्या किया? मुकर गए। जैसे अपने गारंटी से मुकरे, वैसे ही अपने दूसरे दिन बाद से मुकर गए। तो हमने आमरण अनशन शुरू कर दिया 22 सितंबर से। 22 सितंबर से कल दिनांक तक 18 अक्टूबर तक हमारा आमरण अनशन चला है। हमारे 3 से ज़्यादा साथी मरते मरते बचे हैं और आमरण अनशन में जो बैठे थे उनकी हालत तो ख़राब, बस से बस्तर। एक थे 81 किलो के थे, वो कितना 69 या 68 किलो के हो गए थे। हालत ख़राब है उनका, सब मरने के कगार पर। आप जैसे मेरा आवाज़ देख सकते हैं, सब गिरे हुए हैं और हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब के हमारी डिग्री कंप्लीट है। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी नौकरी मांग रहे, वैकेंसी मांग रहे, जो आपने पूरा वादा किया था। ठीक है, तो 18 तारीख तक हमारा आमरण अनशन चला। सरकार का कोई आदमी हमसे मिलने नहीं आया, हम परेशान हो गए। आखिरकार हमको आज फिर अपना ये रैली निकालना पड़ा। और सरकार, और ये रैली के इसलिए भी निकालना पड़ा क्योंकि सरकार, हम जहाँ पे बैठ के शांति से धरना दे रहे थे तूता में, वहाँ से भी हमको निकालने की तैयारी कर दी। बोलते आप तूता में अब नहीं कर सकते तो हम जाएंगे कहाँ? अब रायपुर से हमको निकाल के यहाँ भेज दिए, अब तूता से भी निकालने की तैयारी की, हम कहाँ जाएंगे? तो आज फिर हमारा जो रैली निकला है, अब हम शासन से हमको आदेश आया कि आपको रैली नहीं करना है, ये वो। तो हम बोले ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथी इतने जो जिद करके, अभी जितने आपको देख रहे हैं 8 से 10 हज़ार, जो 15 हज़ार अभी जो हमारे साथी बैठे हैं, ये सब जिद करके यहाँ आए हैं और आखिर में हमको रैली निकालना पड़ा। आप देख सकते हैं कितने शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ आप दिखा सकते हैं। अगर आप पुलिस वाले लोग को अगर आप दिखाएंगे, उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, वो शांति से अपने बैठे हैं। और हमारा सब कार्यक्रम, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और हम छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी हो और हर स्कूलों में शिक्षक पहुंचे। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो पूछते हैं सरकार से कि भाई तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे स्कूल, 25,086 स्कूल लगभग शिक्षक विहीन है, वरना 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करोगे ऐसा आप शिक्षक भर्ती के लिए? आप क्या कर रहे हो? लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं है। अब हम बताओ, हम करें तो करें क्या? हम ये सब करने पे मजबूर हो गए हैं यहाँ पे। और सरकार तो मुझे लगता है भैया कि हमारे प्राण लेकर मानेगी। अरे भैया, आप ही ने वादा किया था भैया, प्लीज़ पूरा कर दो। लोग पल पल तड़प के मर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ आज इनमें से कम 100 लोग तड़प के यहाँ मर जाएंगे, तभी आप जाके सुनोगे क्या? प्लीज़ हमारी बात मानो, सुन लो हमारी पुकार, कर दो मोदी जी की गारंटी पूरी। बस यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। ये देख रहे हैं, अब लाइट चालू हो गई, शाम ढल चुका है, अब रात होने वाले हैं, लेकिन ये लोग डटे हैं यहीं पे। तो देखना होगा कि ये लोग जाते हैं, सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है। और ये लोग क्योंकि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे, बस कोई अपने अपने तरीके से जैसा भी है प्रदर्शन कर रहे हैं और डटे हुए।